आगे बढ़ जाते हैं और देखिए, विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद, इतिहास रचने के बाद अब भाजपा का मिशन 36 शुरू हो चुका है। एमएलसी चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने तैयारी अपनी तेज कर दी है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमएलसी चुनाव के मद्देनजर ग्राम प्रधानों और बीडीसी मेंबर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। 12 बजे मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करने वाले हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि अब तक 9 सीटों पर निर्विरोध भाजपा उम्मीदवार का निर्वाचन हो चुका है। अब बची कुल 27 सीटें जिन पर भाजपा का फोकस है और 9 अप्रैल को 27 सीटों पर चुनाव होना है। इसीलिए भाजपा का मिशन 36 क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीडीसी के जो मेंबर हैं उनसे भी संवाद करने वाले हैं, ग्राम प्रधान भी इसमें जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। अब देखिए, विधानसभा में तो दबदबा कायम भाजपा ने कर लिया है, लेकिन विधान परिषद के भीतर किस तरीके से मजबूती हो, बहुमत किस तरीके से हासिल हो, इसी पर फोकस है और इसीलिए आज संवाद भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। और इसी पर लखनऊ से हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। शैलेश, आज किस तरीके से मिशन 36 पर आगे बढ़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं? क्या कुछ रहेगा जब वो संवाद करेंगे ग्राम प्रधानों से, बीडीसी के मेंबर से, क्या जानकारी है? दीपा, देखिए, भाजपा सरकार जो भाजपा का है, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो अब ये है कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी उनकी बहुमत हो। और अगर देखें तो ये जो 36 सीटें हैं, 9 सीटें तो निर्विरोध पार्टी जीत चुकी है, बची बात 27 सीटों की। तो वहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो जिस तरह की भाजपा की तैयारी है और जो पुराने रिकॉर्ड्स को अगर हम देखें, जो भी सत्ता पक्ष होता है अधिकतर सीटें उसी के पाले में जाती है विधान परिषद के चुनाव में। तो इसके में ऐसे में राह आसान है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री की जो आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये पहले कल होनी थी, लेकिन कल इसी से जुड़ी हुई 2 अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने की वजह से मुख्यमंत्री ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस को आज के लिए टाल दिया था। एक कल उन्होंने बातचीत की थी और एक आज वो कर रहे हैं। और ग्राम प्रधान जो बीडीसी सदस्य है, ये वो लोग हैं जिनकी सबसे अहम भूमिका होती है इस चुनाव में, क्योंकि ये तय करेंगे कि एमएलसी कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा। तो ऐसे में इन लोगों को संबोधित करेंगे, पूरी तरह से तैयारियों में जुटने के लिए कहा जाएगा। और क्योंकि इस समय ये जो कार्यक्रम है ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री जो है वो पार्टी कार्यकर्ता के रूप में क्योंकि संबोधित करने वाले हैं, ऐसे में ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर रखा गया है। वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे 12 बजे और संबोधित करेंगे। और किस तरह से इन 27 सीटों पर जिन पर चुनाव होना है 9 अप्रैल को, इन 27 सीटों पर किस तरह से किला फतेह किया जाए, कमल खिलाया जाए, इसके ऊपर वो अपनी तरफ से संवाद करेंगे इन लोगों से, ग्राम प्रधान से और बीडीसी सदस्यों के साथ में। डिप्टी सीएम भी इसमें दोनों जुड़ेंगे। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो सब लोग मिलकर एक संदेश देने की कोशिश के विधानसभा तो हासिल कर ली, विधानसभा का जो किला था वो तो फतेह कर लिया, अब बारी है विधान परिषद की, यानी जो उच्च सदन है उसमें किस तरह से अपनी बहुमत लाई जाए, किस तरह से ताकि देखिए, एक और खास चीज, अगर विधान परिषद में भी बहुमत आ जाती है तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है सरकार को कि एक जो भी वो कोई कानून मान लीजिए लेकर आना चाहते हैं, जो राज्य के स्तर की चीजें होती हैं, तो विधानसभा के बाद उसको विधान परिषद यानी उच्च सदन में ले जाया जाता है। तो वहां पर किसी तरह का कोई अवरोध बचेगा ही नहीं, क्योंकि विधान परिषद में भी उनकी बहुमत होगी। आसानी से अगर कोई मान लिया पर कानून, ठीक है शैलेश, और बहुत हद तक आसानी होती है किसी भी कानून को आगे बढ़ाने को लेकर, और इसीलिए ही ये लगातार सरकार का फोकस भी है कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में दबदबा कायम हो। आप रहिए शैलेश हमारे साथ, आपके पास मैं फिर लौट करके आऊंगी।